आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्पादन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर और एमसीक्यूज क्वेश्चंस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्पादन क्या है, उत्पादन के साधन क्या हैं, श्रम किसे कहते हैं, संगठन किसे कहते हैं, साहस क्या होता है, मार्शल ने उत्पादन के कितने नियम बताए हैं, उत्पत्ति हास नियम किसे कहते हैं, पैमाने का प्रतिफल क्या है, प्रतिफल का नियम किसे कहते हैं। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस नियरेस्ट ईएसआई हॉस्पिटल बापू नगर है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करें जो हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक में दे दिया जाएगा, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं। यदि किसी प्रकार कोई डाउट है, व्हाट्सअप नंबर है, तो आप बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उत्पादन किसे कहते हैं। तो उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना, अर्थात किसी वस्तु से उपयोगिता का अर्जन करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। उपयोगिता का सृजन वस्तु के रूप परिवर्तन द्वारा, स्थान परिवर्तन द्वारा, वस्तु का एक अंतराल तक संग्रहण करके, अधिकार में परिवर्तन करके, सेवाओं द्वारा, ज्ञान के प्रसार द्वारा भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, जीवन स्तर में सुधार, सरकार को आय रोजगार का सृजन, व्यापार एवं परिवहन के साधनों का विकास, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, देश की सुरक्षा आदि के लिए उत्पादन का बहुत बड़ा महत्व है। तो यदि आपसे सीधा पूछा जाए कि उत्पादन का क्या महत्व है, तो आप कह सकते हैं कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जीवन स्तर में सुधार लाना, सरकार की आय का स्रोत होना, रोजगार का सृजन करना, व्यापार और परिवहन के साधनों का विकास करना, आर्थिक विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देना, देश की सुरक्षा आदि के लिए उत्पादन का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। उत्पादन के कितने साधन होते हैं? तो उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन होते हैं। पॉइंट नंबर 5, भूमि किसे कहते हैं। आप सिंपल वे में ये डेफिनेशन कॉपी में राइट डाउन कर ले में। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए, 12th आरपीएससी के स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ, ये जो गवर्नमेंट कॉमर्स कंपटीशन एग्जाम जो देना चाह रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन 12th क्लास के स्टूडेंट जरूर से राइट डाउन करें कि भूमि किसे कहते हैं, श्रम किसे कहते हैं, पूंजी किसे कहते हैं। तो भूमि में उन समस्त प्राकृतिक संसाधनों को जो हमें निःशुल्क में प्राप्त हो सम्मिलित किया जाता है, ये उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है लेकिन अनिवार्य साधन भी है। श्रम से आशय मानव के शारीरिक और मानसिक श्रम से होता है जिसका उद्देश्य धन का उत्पादन है। श्रम एक सक्रिय और अनिवार्य साधन होता है। पॉइंट नंबर 7, पूंजी धन का वह भाग है जो अधिक धन उत्पादन के लिए प्रयोग में ली जाती है। पूंजी नाशवान एवं निष्क्रिय साधन है क्योंकि पूंजी कभी नष्ट हो जाएगा, पूंजी को नष्ट किया जा सकता है और ये कभी कोई सक्रिय नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भूमि और पूंजी दोनों ही निष्क्रिय है, किंतु ये सर्वाधिक गतिशील और अनिवार्य साधन भी है। क्योंकि यदि पूछा जाए श्रम क्या है, सक्रिय है, और पूंजी क्या है, निष्क्रिय है, लेकिन गतिशील क्या है, तो कह देना आपकी पूंजी एक गतिशील साधन है। क्योंकि पूंजी से अच्छे अच्छे लोगों को हम खरीद सकते हैं, अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीद सकते हैं, आपकी मर्जी हो जिसको खरीद लो आप। लेकिन जो बिकने को तैयार नहीं हो तो फिर मत खरीदने चले जाना आप, क्योंकि वो दुर्लभता है। क्योंकि जब किसी वस्तु की मांग पूर्ति से अधिक हो जाती है तो उसे दुर्लभता कहते हैं, तो आपके पैसे वैसे धनवन कहीं कुछ काम नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, संगठन का कार्य उत्पादन के साधनों में आदर्श अनुपात में समन्वय स्थापित कर कुशलतापूर्वक उत्पादन प्रक्रिया को क्या करना होता है, संचालित करना होता है। तो कोई पूछे संगठन किसे कहते हैं, तो उत्पादन के साधनों में आदर्श अनुपात में समन्वय स्थापित कर कुशलतापूर्वक उत्पादन करना ही संगठन है। साहस किसे कहते हैं, तो साहस का कार्य जोखिम और अनिश्चितताओं को सहन करना होता है और आधुनिक समय में उत्पादन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उत्पत्ति के 3 नियम होते हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति क्षमता नियम, उत्पत्ति हास नियम। नेक्स्ट, उत्पत्ति के एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा बढ़ाने से यदि सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है। क्या बोला मैंने, उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा बढ़ाने से यदि सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है तो ये उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने की अवस्था है। प्रारंभ में संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि के कारण ही उत्पादन बढ़ता है और उत्पत्ति वृद्धि नियम का प्रभाव लागत हास नियम के रूप में हो जाता है। उत्पत्ति क्षमता नियम किसे कहते हैं, उत्पत्ति क्षमता नियम लागू होने की स्थिति में कुल उत्पादन में आनुपातिक दर से तो वृद्धि होती है तथा सीमांत उत्पादन समान रहता है, इसे उत्पत्ति क्षमता नियम कहते हैं और लागत क्षमता नियम समान रहती है। उत्पत्ति हास नियम लागू होने पर सीमांत उत्पादन में गिरावट प्रारंभ हो जाती है तथा कुल उत्पादन में अनुपात से कम वृद्धि होती है। उत्पत्ति हास नियम का प्रभाव लागत वृद्धि नियम के रूप में होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति का एक ही नियम है और वह है उत्पत्ति हास नियम और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। ये ध्यान रखें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके 12th क्लास में आएगा वो इसी से आएगा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ माना गया है वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना,
वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना, नए आविष्कार करना या नवीन वस्तुओं का निर्माण करना। तो ध्यान रखिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना इसका आंसर है। प्रोफेसर मार्शल ने उत्पादन के कितने साधन बताए हैं? तो उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। मार्शल के अनुसार भूमि का अर्थ होता है समस्त प्राकृतिक संपदा से, केवल उपजाऊ भूमि से, उपजाऊ और बंजर भूमि से, या केवल भूमि की सतह से। तो भूमि का तात्पर्य प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार से होता है, अर्थात भूमि जो भी हमें प्रदान किया गया है वो समस्त प्राकृतिक संपदा है। नेक्स्ट, पूंजी में सम्मिलित होता है जमीन में गड़ा धन, रहने का मकान, खेल का मैदान, कारखाने की मशीन और संयंत्र। तो कारखाने की मशीन और संयंत्र ही पूंजी में सम्मिलित है। साधन और साध्य दोनों हैं, ध्यान से सुने आप, साधन और साध्य दोनों हैं, मतलब पूंजी साधन भी है और साध्य भी, क्योंकि पूंजी के अभाव में ना तो आप भूमि खरीद पाओगे और ना आप श्रम खरीद पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पूंजी को साधन और साध्य दोनों ही माना गया है। श्रम की सौदा करने की शक्ति कमज़ोर होती है क्योंकि श्रम नाशवान है, श्रम गतिशील है, पूर्ति में तेज़ी से परिवर्तन किया जा सकता है और उत्पादन का अनिवार्य साधन है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। सॉरी, इस चीज़ के लिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। पूंजी मैंने कहा कि श्रम साधन और साध्य के रूप में श्रम का प्रयोग होगा क्योंकि यह सक्रिय नाशवान भी है और सक्रिय भी है और निष्क्रिय भी है, क्योंकि जिस दिन वो निष्क्रिय हो उस दिन वो नाशवान हो गया और जिस दिन वो सक्रिय हो उस दिन वो उपयोगी हो गया। इसलिए हम इसे कह सकते हैं श्रम की सौदा करने की शक्ति कमज़ोर होती है क्योंकि श्रम क्या होता है, नाशवान होता है। क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम उस स्थिति को कहते हैं जब हमारा सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन बढ़ता हुआ होता है, क्योंकि आपको पता है क्या दिख रहा है, वृद्धि नियम। तो हमें पता है कि जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन तेज़ गति से बढ़ता है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि बढ़ता है। नेक्स्ट, परिवर्तनशील साधन सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होने की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था में ऋणात्मक हो जाता है? तो आपको पता है तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में तो बढ़ता है, द्वितीय अवस्था में जाके स्थिर हो जाता है, तृतीय अवस्था में इस तरह से हमारा टीपी गिरने लग जाता है। नेक्स्ट, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की मान्यताएं हैं। तो परिवर्तनशील उत्पादन अनुपात का नियम कहता है उत्पादन का एक ही साधन परिवर्तनशील है, बाकी सभी साधन क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखें आप। करेक्ट आंसर इज ए। उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील है, बाकी सभी साधन स्थिर मानकर परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ज्ञात करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अधिक से अधिक आपका प्रेम पाने के लिए धन्यवाद।